हेलो दोस्तों। आज आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर सभी का वेलकम है। और आज आप लोग को हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए आज आप लोग को ये बेहतरीन चैप्टर आज हम पढ़ाते हैं। बस आप अपना कुछ एक जरा सा कीमती समय दीजिए, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और आपको समझ भी आएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं। मेल रिप्रोडक्शन में आप देख ही रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, मेल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग का बात करते हैं। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। जो ये प्रजनन अंग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या चीज होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब किसे कहते हैं? तो प्राथमिक लैंगिक अंग उसे कहते हैं जिस अंग को हम लोग देख के आसानी से पहचान लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है। दूसरा का बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीय लैंगिक अंग। तो ये एक स्टेज होती है, यानी द्वितीय लैंगिक अंग जो कि 12 साल की अवस्था में लड़कों में देखा जाता है, जिसमें दाढ़ी निकलना, मूंछ निकलना, उसका आवाज में परिवर्तन होना, और ये जो गले में दिखते हैं ना, ये बाहर की ओर निकलते हैं। और दूसरा जो 12 साल की अवस्था में उसका टेस्टिस में एक हार्मोन बनती है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनती है तो स्पर्म बनता है यानी टेस्टिस में। तो आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। और जो नर का मुख्य प्रजनन अंग है वो है टेस्टिस है। मुख्य प्रजनन अंग टेस्टिस है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर में मुख्य प्रजनन अंग क्या है, तो टेस्टिस है। तो चलिए आज टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? टेस्टिस की संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। इस टेस्टिस में 3 चीज पाई जाती है। पहला हम बात करेंगे इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब इसके अंदर बनता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनेगा तो स्पर्म बनेगा यानी शुक्राणु बनेगा। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा स्पर्म, और तीसरा भी हम आपको बाद में बताते हैं। पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब ये टेस्टिस में बनता है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से नर फीमेल की ओर आकर्षित होते हैं, इसी हार्मोन की वजह से। दूसरा, जब ये टेस्टोस्टेरोन 12 साल की अवस्था में जब बनेगा तो इसके बाद स्पर्म बनेगा यानी शुक्राणु बनेगा। अब शुक्राणु का बात करते हैं, ये कितना होता है? तो ये 20 से 30 लाख की संख्या में होता है। इसकी संख्या ये देखिए, शुक्राणु ऐसे है, ये इसका सर होता है और ये जो इसकी पूंछ होता है इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसी की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह चल पाता है। और फीमेल में इस तरह नहीं होता है। फीमेल का जो अंडाणु होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो एक ही जगह पर रहता है। अब इसका तो संख्या हम लोग देख चुके हैं, 20 से 30 लाख इसकी संख्या होती है। और ये जो एक बार में स्पर्म निकलता है वो 5 से 7 ml निकलता है, 5 से 7 ml। अब हम लोग बात करते हैं इसका जीवन काल। तो इसका जीवन काल होता है 20 मिनट का। कितना? 20 मिनट का। 20 मिनट का इसका जीवन काल होता है। और ये तो पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा स्पर्म, और तीसरा बात करते हैं तो तीसरा जो कि है, इसके ऊपर एक कवच होती है। ये कवच होती है, कवच, जो कि टेस्टिस को रक्षा प्रदान करती है। इपिडिडमिस कहते हैं, जो रक्षा प्रदान करती है टेस्टिस की जो बाहर से एक परत होती है उसे हम लोग इपिडिडमिस कहते हैं। ये इपिडिडमिस टेस्टिस का रक्षा प्रदान करती है। ये तो हो गया, इसका जीवन काल भी हम लोग देख चुके हैं, इसकी संख्या भी देख चुके हैं कि कितना संख्या होती है स्पर्म का। अब चलिए बात करते हैं
और ये जो होती ना, ये एक थैली में यानी pouch में पाई जाती है, ये एक pouch में पाई जाती है। तो जो ये pouch में पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एस्कोटम बोलते हैं, एस्कोटम। एस्कोटम यानी वृषणकोश। अब ये जो थैली तो पाई जाती है, ये थैली में क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपके मन में, बाबू सुनो ध्यान से, आपके मन में अगर कोई सवाल आता होगा, जैसे ख्याल आता होगा कि ये बाहर ही क्यों रहता है टेस्टिस, तो बाहर इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में ये स्पम बना देता है, 15 मिनट में स्पम बना देता है। अगर किसी किसी में पहले बन जाता है तो ये एक गलत बात है। अब जो ये स्पम 15 मिनट में बना देगा, और ये जो थैली, इसे एस्कोटम बोलते हैं। देखा गया है कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो 7 महीना तक ये टेस्टिस पेट के अंदर ही रहता है, उसके बाद ये बाहर आ जाता है 7 महीना के बाद। अब इसकी हम वजन का बात करते हैं, तो वजन का 14 ग्राम होता है एक का बोल रहे, एक टेस्टिस का 14 ग्राम होता है। अगर इसकी हम चौड़ाई का बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसकी हम लंबाई का बात करते हैं तो ये pouch की जो लंबाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है। अब चलिए बात करते हैं टेस्टिस की। ये है टेस्टिस। अब देखिए, इससे 2 नस जुड़ी रहती है, ये जो नस जुड़ी रहती है इसे हम लोग भैंस डिफरेंस करते हैं, भैंस। भैंस डिफरेंस। और ये जो नस जुड़ी रहती है ये पेनिस से जुड़ी रहती है, पेनिस से। अब हम लोग इसमें पहले समझते हैं कि देखिए ये नस का क्या काम है। तो ये नस, जब ये टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, स्पर्म जब बनेगा इस टेस्टिस में, तो इस नस के थ्रू पेनिस तक जाता है, और पेनिस के माध्यम से ये वेजाना तक जाता है। तो अब जब टेस्टिस में स्पर्म जब बन रहा है और ये जो वैस है ले जाने का काम करती है। आपको पूछेगा क्वेश्चन कि टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को ले जाने का काम कौन करता है, तो ये भैंस करता है। भैंस के माध्यम से जाती है पेनिस तक, और पेनिस के माध्यम से ये वेजाना तक जाती है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर किडनी तरफ से यूरिन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, तो ये तो भी इसी रास्ते से जाएगी टॉयलेट, और जो ये स्पर्म है, यहाँ स्पर्म जो है ये भी तो इसी रास्ते से जाएगी। तो क्या दोनों एक साथ जाती है? नहीं, क्योंकि यहाँ एक दरवाजा होता है, यहाँ एक दरवाजा होता है, दरवाजा जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक दरवाजा है जो कि रोकने का काम करती। अगर इधर से यूरिन आएगा तो यूरिन जब आएगा तो ये स्पर्म को रोक के रखेगा, और जब ये स्पर्म जाएगा तो यूरिन को रोक के रखता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नसबंदी किसे कहते हैं। तो नसबंदी क्या होती है, आप लोग कभी देखे होंगे गांव देहात में कि जब बकरी का बच्चा यानी रहता है, बकरी का जब बच्चा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकरा बोलते हैं। तो बकरा को कैसे खस्सी बना दिया जाता है उसका, क्योंकि उसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है तब वो बकरा बन जाता है। अगर वो बकरा, देखिए बकरा से उसको हम लोग खस्सी बना दिए तो उसका टेस्टिस निकाल देते हैं, क्योंकि जब उसका टेस्टिस निकाल देंगे तो वो बकरी की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह मानव में होता है, मानव की टेस्टिस नहीं निकाला जाता है। वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर ने दिमाग लगाया, इसका उपाय लगाया कि अगर मानव का टेस्टिस निकाल दिए हो सकता है, लेकिन मानव का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो क्या क्या उन लोग बीच का रास्ता निकाला। ये जो आप नस देख रहे हैं ना, ये भैंस देख रहे, भैंस, इसे ऑपरेशन से काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। जब यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, तो जब स्पर्म बनेगा तो ये क्या जाएगा, यहाँ तो ऑपरेशन से ये काट दिया नस को,
तो जब यहाँ स्पर्म बन रहा है, स्पर्म जब बनेगा यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ तो बांध दिया है क्योंकि, और इसका जो स्पर्म का जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होता है। जब जाएगा तो यहीं तो ये रुक जाएगा, 20 मिनट के बाद ये मर जाएगा। तो फिर ये अपने आप, मतलब जो हम लोग के शरीर में एक लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या होता है कि एक तरह से वो मारने का काम करता है किसी भी चीज को। मतलब एक तरह समझिए कि बाथरूम में जब क्या देखते हैं, फिनाइल रहता है ना, वो कीटाणुओं को मारता है, मर जाता है। इसका जो जीवन काल होता है स्पर्म का, उसके बाद लाइसोसोम उसे खत्म कर देती है। तो आई ये नसबंदी, यहाँ इसे काट दिया जाता है। तो ना ये कभी जीवन में बाप बन सकता है, ये कभी जीवन में बाप नहीं, ये तो इंसान रहेगा लेकिन कभी जीवन में बाप नहीं बन सकता है। ठीक इसी तरह फीमेल में भी होता है। तो आपको हम फीमेल, मतलब अगली वीडियो में बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में। और जो आप टेस्टोस्टेरोन बताए थे वो हार्मोन, वो टेस्टोस्टेरोन जब यहाँ बनता है ना टेस्टिस में, तो वो थोड़ा बदबूदार होती है। क्योंकि आप कभी देखे होंगे गली मोहल्ला में या गांव में, तो कुत्ता लोग जब टॉयलेट करता है तो कहीं जब टॉयलेट कर देता है तो वो एक तरह से इलाका वो लोग अपना करता है कि वो इलाका कुत्ता का है। तो इलाका मतलब वो टेस्टोस्टेरोन में एक स्मेल होती है, थोड़ा ज़्यादा ही स्मेल होती है, वो आम इंसान नहीं सूंघ सकता है, वो कुत्ते लोग सूंघ सकते हैं। तो उस टॉयलेट में कुत्ता जब सूंघता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी वो सूंघ के पहचान लेता है कि ये बाउंड्री इलाका कुत्ता का है। तो ठीक उसी तरह हम लोग के भी जो टेस्टिस में, मतलब क्या बोलते हैं, टेस्टिस में जो हार्मोन बनती है, वो टेस्टिस में जब हार्मोन बनती है तो यहाँ थोड़ी बदबूदार होती है। और आपको बताए थे कि जो इसका टेम्परेचर है कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है ये तभी स्पर्म बना पाएगा। अगर इसे हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये स्पर्म कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो टेस्टिस बनाने का काम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बाहर रहता है। अगर आप कभी ज़्यादा गर्म जगह पर रहेंगे हमेशा, मतलब ज़्यादा अधिकतर समय गर्म जगह पर रहेंगे, तो आपका जो टेस्टिस है वो कभी मतलब स्पर्म नहीं बना पाएगा। स्पर्म बनाने की तो जो टाइमिंग वो 15 मिनट में बन जाती है स्पर्म। तो इसलिए शरीर के बाहर होती है, अगर शरीर के अंदर होती तो ये कोई कामगार चीज़ नहीं होती। क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर है वो शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि जब आप देखिए कोई इंसान जब टॉयलेट करता है तो उसका टॉयलेट गर्म होता है, गर्म रहता है, और जो ये स्पर्म है ये स्पर्म हमेशा ठंडा रहता है, ना कि गर्म रहेगा। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ आई होगी मेरी वीडियो को। आप अगर हम आपको समझा पाए होंगे तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक्स और अपना फीडबैक, यानी आपको समझ आई होगी तो जरूर कमेंट्स कीजिए कि हाँ मुझे समझ आई, और हाँ और मेरा फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्त। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।